स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है फसलों का चयन। क्या था इसमें, जब आप गार्डन प्रिपरेशन करते हो तो इसमें क्या होता है, आप जब प्रिपरेशन करते हो कि किचन ऑफ गार्डन की, तो आप ये देखते हो कि उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप जब किचन गार्डन तैयार करते हो तो ध्यान में कुछ चीज़ें होती हैं जिसके आप प्लानिंग करते हो और उसके थ्रू ही आप उसको किचन गार्डनिंग करते हो। तो आप प्रिपरेशन से पहले उसकी प्लानिंग करते हो और भूखंड को देखते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप फसल का, आप अपने जो किचन गार्डन होते हैं उसमें जो आप ताज़ी फल सब्जियां लगाना पसंद करते हैं उसके ही अकॉर्डिंग आप उसका यूज़ करोगे। तो इसमें क्या होता है, जो आपको जो पहला टॉपिक था वो थी भूमि के आकार एवं स्थिति, उसके बारे में समझाया था, जिसमें आपको ये बताया था कि 4x3 फीट की आपकी वो होनी चाहिए क्यारी, और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें जो आप छोटी छोटी जो क्यारियाँ बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप साग सब्जियां बोते हो, उसमें एक नालियाँ बना लेते हो छोटी छोटी, जिसके अकॉर्डिंग उसके जो आपकी क्यारियाँ हैं उसमें आप पानी पहुंचा सके। दैन आपको बताया था जल की व्यवस्था, उसमें ये बताया था क्योंकि जब आप जल की व्यवस्था करते हो तो ये ध्यान में आवश्यक रखना चाहिए कि जब आप जल की व्यवस्था कर रहे हो तो वहाँ, जब आप किचन गार्डन की व्यवस्था कर रहे हो तो वहाँ जल एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप जल की व्यवस्था करते हो। तो ये भी एक इसका मेन उद्देश्य होता है, जल की व्यवस्था। देन आपका थर्ड आता है फसलों का चयन। इसमें क्या होता है, जो इसमें फसलों के चयन में आप क्या देखते हो कि आपको कैसे फसलों का चयन, जो आप किचन गार्डन में जो लगा रहे हो उसमें क्या क्या देखना चाहिए। तो फसलें लगाने से पूर्व यही देख लेना चाहिए कि कौन सी फसलें भूमि की मिट्टी के अनुसार एवं मौसम के अनुसार उपयुक्त रहेगी। कुछ सब्जियां वाली उगाई जाए, कुछ सब्जी वाली उगाई जाए, कुछ दाने वाली, जैसे कि मटर, फ्रेंच बीन आदि, कुछ फल जैसी भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि। बेलों में लगने के लिए बांस का मंडप बनाकर उनमें तोरी, लौकी, कद्दू आदि लगाए जा सकते हैं। डैट मीन्स जब आप फसल का चयन करते हो तो आप सबसे पहले यही देखते हो कि आपको आपकी जो फसल है जहाँ पर आप किचन गार्डन कर रहे हो तो वहाँ की मिट्टी के अनुसार मिट्टी के अनुसार ही आपको सब्जियां बोनी चाहिए और उसके मौसम के अकॉर्डिंग। तो ये देखना चाहिए कि जब आप जो सब्जियां आप बो रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी भूमिखंड है आपकी, जो उसमें मिट्टी है वो उसके अनुरूप होनी चाहिए और उसके लिए उपयुक्त होनी चाहिए। देन उसके बाद आप कुछ सब्जियां होती हैं आप वो उगा सकते हो, जैसे कि कुछ दाने वाली होती है, जैसे कि मटर, फ्रेंच बीन आदि। क्योंकि आप ये नहीं है कि बस आपको गाजर गोभी ही बोनी है, आप जो मटर वाली सब्जियां हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको समय का सदुपयोग करना है और आपको एक ताज़ी सब्जियां भी मिल रही है और इससे आपका शारीरिक व्यायाम, एक तरीके के शारीरिक व्यायाम भी हो रहा है। तो आप जैसे मटर, फ्रेंच ये है, आप ये भी उसमें मौसम के अकॉर्डिंग आप उसमें उगा सकते हैं। और कुछ आप फल वाली सब्जियां भी लगा सकते हो, जैसे कि भिंडी, टमाटर, बैंगन, गोभी, आलू। ये बैंगन, टमाटर, गोभी होती है आपकी, और मिर्च होती हैं, ये भी आपकी एक तरह की आप उनको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, आप उनको भी बो सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप कुछ बेलों वाली भी सब्जियां होती हैं आप उसको भी लगा सकते हो। उसको लगाने के लिए आप जहाँ पे क्यारी बना रहे हो, लगा रहे हो, उसमें क्या होंगे, आप छोटे छोटे बांस बना लेते हो और उन बांस को बनाने के चारों साइड बांस लगाने के बाद आप किसी धागे से या सुतली से आप उसको बांध लेते हो और उसको एक तरीके का जाल बना लेते हो, और उस जाल पर बनाने के बाद तरीके से एक तरीके का वो मंडप टाइप का बन जाता है। फिर आप जब उसमें जो तोरियां, लौकी, कद्दू, आप जो भी बेलें लगा रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग उस पर आप पहुंचा देते हो, जिससे कि जो बेलें होती हैं वो फैल जाती हैं और फैलने पर वो आकर्षित दिखाई देती है, और जो आपकी सब्जियां होती है वो नीचे को लटकती हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो बेलें होती हैं वो टूट नहीं पाती। अदरवाइज़ आप ज़मीन में ऐसे उसको फैलाओगे तो उसका टूटने का भय रहता है। वो इसलिए भय रहता है जब आप उनको फल को तोड़ोगे,
जो आप सब्जियां बो रहे हो उसको आप तोड़ोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप उन क्यारियों में जाओगे, क्योंकि वो तो चारों साइड को फैली होती है और जो बेलें होती है वो बहुत नाजुक होती है, तो उनका टूटने का भी भय रहता है। और देन आप जब उसको ऐसे जाओगे तो आपकी बेलों को भी नुकसान होगा, वो टूटेंगी और आपको जो फल निकालोगे, जो आप सब्जियां उस पे से निकालोगे वो भी अच्छे से नहीं निकल सकती। इसलिए उसे एक बांस की टाइप का मंडप बना देते हैं रस्सी के थ्रू या जाल लगा के, और जिससे कि बेलें टूटे भी नहीं और उनकी अच्छी ग्रोथ हो जाए और वो एक दूसरे से मिक्सअप भी नहीं होती हैं। जो उनके पे लगे हुए फल होते हैं, सब होती हैं, वो इसके अकॉर्डिंग नीचे आ जाते हैं, जिससे कि आप सुरक्षित फल और सब्जियों को निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी में क्या होता है, आप मिट्टी को देखते हो कि कैसे कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट है, आप भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। जिस भूखंड पर आप यूज़ कर रहे हो और आप किचन गार्डन बना रहे हो, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भूमि जो है उधर की उपजाऊ होनी चाहिए। ये ज़्यादा आप वैसी मिट्टी लोगे जैसे बनाई हुई मिट्टी आती है या रेतीली मिट्टी आती है, तो ये क्या होते हैं ज़्यादा आती है, एक मिट्टी आती है जो उसमें फल अच्छे से सब्जियां नहीं उगाई जाती। तो ये चीज़ देखने भी एक इम्पोर्टेंट होती है जब आप गार्डनिंग करते हो कि वहाँ की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होनी चाहिए। उपजाऊ दैट मीन्स या तो दोमट मिट्टी होनी चाहिए या चिकनी या रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। उसमें क्या होती है, आपकी जो ये उपजाऊ भूमि होती है। सेकंड पॉइंट आता है मिट्टी में भुरभुरापन होना चाहिए। इसमें आपका क्या होती है, जो आपकी अच्छी मिट्टी होती है उसमें भुरभुरापन होता है, जिससे क्या होता है मिट्टी एक तरह के टीले बन जाते हैं, टीले टाइप के। आप उसको तोड़ के देखते हो तो भुरभुरापन आता है, जिससे कि उसमें जो आपकी जैविक पोषक तत्व होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं, और जो आप फल या सब्जियां लगा रहे हो उनकी ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं, उनके विकास भी अच्छे से हो जाता है। देन थर्ड आता है आपका मिट्टी के कण न तो बहुत बड़े हो न ही अधिक छोटे, जिसमें वायु जल दोनों का संचार हो सके। यदि आपके जो मिट्टी के कण होते हैं ज़्यादा मोटे होंगे तो उसमें वायु और जल का संचार अच्छे से नहीं होगा, जल को भी वो अवरोधक कर लेगा, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जब आप मिट्टी के कण होते हैं वो ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए और नहीं ज़्यादा छोटे होने चाहिए। इससे क्या होता है, जब ज़्यादा बड़े और छोटे नहीं होंगे, मीडियम साइज़ होगा, तो जो आप वायु होती है वो भी उसका भी संचार अच्छे से होगा, और जो आप जल है उन जल का भी अच्छे से संचार होगा। तो ज़्यादा कण मोटे न होके मिडिल साइज के होने चाहिए, जिससे कि वायु और जल का संचार हो सके, जिससे कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो मिट्टी के थ्रू पेड़ पौधों को मिलती है वो मिल सके उनको। तो ये भी एक उसका मिट्टी की तैयारी में आता है जब आप किचन गार्डन करते हो। फोर्थ आता है मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो जल को ग्रहण करने में सक्षम हो, और वो जो जल आप दे रहे हो निकासी के थ्रू, जब आप पेड़ पौधे लगाते हो तो आप उसकी निकासी करते हो, जल देते हो, तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि वो जल को सोख ले, है ना, सोखने की क्षमता हो। ऐसा नहीं कि आप पानी दो और वो ऐसे मिट्टी पानी के साथ ही बह जाए। तो ऐसी मिट्टी का यूज़ करना चाहिए जिससे कि पानी की सोखने की उसमें क्षमता अधिक होनी चाहिए। देन फिफ्थ है आपका मिट्टी नहीं तो अधिक क्षारीय हो, नहीं अत्यधिक अम्ल। मिट्टी ना तो अधिक क्षारीय होनी चाहिए, तब भी आप फल और सब्जियां लगाने अच्छी नई पैदावार हो सकती है, और ना ही ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए, ना ये तब होगी आप जब आपके दोनों की मिडिल होगा, तो तब आपकी जो फल और सब्जियां होती हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। देन 6 आता है मिट्टी में नाइट्रोजन के अंश अधिक हो। जो आपकी मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन के अंश भी अधिक होने चाहिए। नाइट्रोजन के अंश होंगे तो आपकी जो आप फल और सब्जियां लगा रहे हो उसमें वृद्धि भी अच्छे से होगी। इसके जो सभी विशेषताएं होती हैं, इनमें कमियों को दूर करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा खाद मिलाई जाती है, और सब्जियों के लिए आपको रेतीली दोमट मिट्टी, चिकनी या रेतीली मिट्टी सबसे उत्तम रहती है। और ये जो खाद का आप प्रयोग करते हो, यूज़ करते हो, वो सब्जी जो होती है विशेष उसके अनुरूप करना चाहिए।
जैसी आप फल और जो सब्जियां यूज़ कर रहे हो उसके ही अकॉर्डिंग आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। उसमें जो आपके सब्जियां के जो बीज है उन्हें बोने से पहले आप जो मिट्टी के ढीले होते हैं उसको फोड़ लेकर उसको भुरभुरापन बना लेना चाहिए और फिर आवश्यकता अनुसार उसमें फर्टिलाइज़र मिलाकर, खाद मिलाकर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। और जब वो सूख जाता है, सूखने के दोबारा से खोदकर आवश्यकता अनुसार उसकी क्यारी बना लेनी चाहिए और उसमें जो बना लेनी चाहिए तथा फिर उसमें बीज बोने चाहिए। इससे क्या होता है, इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि अधिक खाद भी पौधों के लिए हानिकारक है। अधिक आप जब खाद डालोगे वो भी पौधे के लिए हानिकारक होता है। तो ये ध्यान में रखकर ही आपको किचन गार्डन की प्रिपरेशन करनी चाहिए।